तो बेसिकली क्या मतलब सिंपल चीज़ है बेसिकली, फैसेट जॉइंट कोई सोचता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, मतलब मोस्टली हम लोग इतना ध्यान देते भी हैं लेकिन बाद में ध्यान देते हैं। तो पॉइंट ये है कि यार डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि यार स्पाइन इंजरीज़ में कहीं कहीं पे लेवल पे ट्रॉमा ज़्यादा है, कहीं कहीं पे डिजेनरेशन ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली जो चीज़ ज़्यादा इलास्टिक है वहाँ पर मोर चांस ऑफ डिजेनरेशन, एंड जो थोड़ा स्टिफ है वहाँ मोर चांस ऑफ फ्रैक्चर ट्रॉमेटिक और विथ टाइम डिजेनरेटिव इन ओल्ड एज। तो सर्वाइकल स्पाइन में बेसिकली जो फैसेट जॉइंट होते हैं, ये फैसेट जॉइंट है ये, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल है, या फिर हम ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे इन 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकली ओरिएंटेड है कोरोनल प्लेन में वो है थोरेसिक के स्पाइन के, एंड वर्टिकली ओरिएंटेड इन सैजिटल प्लेन है वो है हमारे लंबर वर्टिब्रा में। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि भाई सर्वाइकल स्पाइन अगर हॉरिजॉन्टल है या थोड़ा ऑब्लिक है 45 डिग्री में, ये बेसिकली टिपिकली हम देख रहे हैं C4 5 6 7 लेवल पे, इस लेवल पे देख रहे हैं। तो इसमें मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल फ्लेक्शन रोटेशन है। सो सिंस दीज आर हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड, तो फिर वहाँ पर मोर चांस ऑफ मोबिलिटी एंड मोर चांस ऑफ फैसेट जॉइंट डिसलोकेशन। जैसे कि हम शोल्डर कभी निकल जाता है ना, कंधा, मोबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर तो वो निकल जाता है, चांस ज़्यादा होता है शोल्डर पूरी बॉडी में ज़्यादा निकलने का डिसलोकेशन। वैसे ही स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन है, इसको हम बोलते हैं जम्प्ड फैसेट। और अगर वैसे ही इसमें विथ एज अगर डिजेनरेटिव देखा जाए तो आर्थ्रोपैथी या फिर स्पॉन्डिलोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो C4 5 6 7 में तो जॉइंट डिसलोकेशन या फिर ये डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, बट C1 C2 में क्या है? C1 में जेफरसन एंड C2 में हैंगमैन्स फ्रैक्चर है। और यहाँ पर डिजेनरेटिव आ गया 4 6 7 में आर्थ्रोपैथी या फिर स्पॉन्डिलोसिस, बट C1 C2 में क्या है? इन्फ्लेमेटरी आता है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में वो एटलांटिक जिल होता है जॉइंट का। फिर उसके बाद थोरेसिक स्पाइन में वर्टिकली ओरिएंटेड हमने देखा अभी, थोरेसिक स्पाइन में वर्टिकली ओरिएंटेड फैसेट्स होते हैं इन कोरोनल प्लेन, वर्टिकली ओरिएंटेड फैसेट्स इन कोरोनल प्लेन। तो अगर साथ में सिंस ये वर्टिकली ओरिएंटेड हैं तो ज़्यादातर इसमें मैक्सिमम मूवमेंट कौन सी रोटेशन की होती है? तो वर्टिकली ओरिएंटेड साथ में है और रिब सराउंडिंग में रिब केज भी है, तो इससे लीस्ट मोबाइल एंड मोस्ट रिजिड। तो मैंने कहा था जो मोस्ट रिजिड रहता है उसमें ट्रॉमेटिक ज़्यादा चांस होता है, तो मोर चांस ऑफ फ्रैक्चर एंड लेस चांस ऑफ डिजेनरेटिव जो भी चेंजेस हैं अपने हैं वो आर्थ्रोपैथी वगैरह, लेस चांस ऑफ फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी और स्पॉन्डिलोसिस। इसलिए हम स्पॉन्डिलोसिस हमेशा सर्वाइकल नंबर देखते हैं, थोरेसिक में यूजुअली कम देखते हैं हम, क्योंकि फैसेट का अलाइनमेंट ही ऐसा है। अब थर्ड है बेसिकली अपना लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन डिजेनरेटिव चांस कम है। तो लंबर स्पाइन में बेसिकली सिंस ये सैजिटल प्लेन में ये रहा लंबर स्पाइन का, जो कि सैजिटल प्लेन में है ज़्यादातर इसका रहता है, ये वाला। तो अब इसमें मूवमेंट क्या है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। ठीक है, तो वर्टिकली ओरिएंटेड है सैजिटल प्लेन में, तो इसमें लीस्ट रेजिस्टेंस टू एंटीरियर ट्रांसलेशन बेसिकली स्लिपेज, इसलिए वहाँ पर देखते हैं हम ज़्यादा चांस ऑफ डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस कॉमनली होता है, मोस्टली इन L4-5 या एंड बाकी आर्थ्रोपैथी एंड स्पॉन्डिलोसिस होता है, क्योंकि ये हाई स्ट्रेस बेयर करता है लंबर स्पाइन, जो पूरी बॉडी का वेट ऊपर से नीचे ट्रांसमिट करता है तो स्ट्रेस बेयर करता है। ठीक है, तो थैंक यू।